हाँ, हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? नीट 2020 का आज पेपर हुआ और ये पेपर का एक कोड है जो मेरे पास में आया था G5। उसका मैं सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूँ 12th पार्ट के। और अभी जो मैं सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूँ वो शॉर्ट ट्रिक बेस पर दे रहा हूँ। यानी कि जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको वीडियोस में दी हैं और पढ़ाया भी बच्चों को। तो मैंने आपको ये बताया था कि आप 25 मिनट्स में 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वो मैं यहाँ पर प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। और 12th पार्ट के क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व करूंगा। डिटेल सॉल्यूशन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम। बस आप ये यहाँ से टाइम काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला लेता हूँ मैं क्वेश्चन जो आया था यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट का। उसमें लिखा था सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट था यहाँ पर। और इसमें मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई थी कि एल को रिमूव करने पर और सी को रिमूव करने पर इफेक्ट सेम आ रहा था। यानी एल और सी का इफेक्ट इसमें सेम आ रहा था। इसका मतलब ये सर्किट किस में था? रेजोनेंस में। और आपको पता है कि रेजोनेंस में पावर फैक्टर cos फाई की वैल्यू क्या आती है? 1। तो इसका आंसर हो जाएगा cos फाई इक्वल टू 1। राइट। तो मेरे पास में जो है कोड उसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा G5 कोड है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आया था लॉन्ग सोलेनॉइड का, और उसमें ये लिखा था कि लॉन्ग सोलेनॉइड की जो लेंथ दे रखी थी हमें यहाँ पर, सोलेनॉइड की लेंथ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो मेरे G5 में था ये 138 है। सोलेनॉइड की लेंथ हमें दे रखी थी यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, मतलब कि हाफ मीटर। और नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे थे इसमें n इक्वल टू 100। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n बाय l के हिसाब से ये हो जाएगा 100 1/2 यानी कि 200। और अब आपको फॉर्मूला लगाना है b इक्वल टू म्यू नॉट ni 4 पाई 10 की पावर -7 और 200। और करंट हमें दे रखी थी यहाँ पर 2.5 एम्पियर। तो आपने इसको सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया 6.28 10 टू द पावर -4 टेस्ला। मेरी शीट में इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 139 जो ऑप्टिक्स में आया था। और ऑप्टिक्स में ये लिखा था कि एक लाइट रे आ रही है और वो एक प्रिज्म के ऊपर इस तरह से इंसिडेंट हो रही है कि वो जो आउट हो रही है यहाँ से वो नॉर्मल के अलोंग हो रही है। नॉर्मल के अलोंग हो रही है, इसका मतलब R2 की वैल्यू हमें 0 दे दी थी। और हम जानते हैं कि इसमें A इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ पर A हो जाएगा R1 और हमें म्यू पता लगाना था। म्यू होता है साइन I बाय साइन R। और साइन I और साइन R मतलब फर्स्ट सरफेस के लिए R1 है ये। तो इसकी जगह आ जाएगा साइन A। एंगल स्मॉल दे रखे थे, एंगल स्मॉल दे रखे थे इसलिए साइन A की वैल्यू मैं A ले लेता हूँ। तो साइन I की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर A इंटू म्यू। तो क्योंकि साइन छोटा है तो I की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर A इंटू म्यू। तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन आएगा वो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 आता है। 142 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि एक लिमिटेड वॉल्यूम दे रखा था आपको और इस लिमिटेड वॉल्यूम मतलब 0.2 मीटर क्यूब का वॉल्यूम था। पोटेंशियल हमें कांस्टेंट दे रखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है dV बाय dr। पोटेंशियल कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 4। राइट। 141 नंबर क्वेश्चन आया था कि बोर्स मॉडल किस पर लगेगा। ठीक है, और उसमें आपको ऑप्शन दे रखे थे। हम जानते हैं बोर्स मॉडल कब लगता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन होता है 1, मतलब ऐसा एटम जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये किसमें हो जाएगा? He+1 में। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ, तो मेरे सामने जो पेपर आ रहा है इसमें लिखा है कि विच इज बोर्स मॉडल किसके लिए वैलिड नहीं है। ठीक है ना, तो हीलियम प्लस के लिए वैलिड हो जाएगा। हीलियम प्लस के लिए वैलिड हो जाएगा ये। और ड्यूटेरियम के लिए वैलिड हो जाएगा ये। सिंगली आयनाइज नियोन के लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नियोन में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिंगली आयनाइज होने पर इसमें इलेक्ट्रॉन की नंबर 1 नहीं आएगी। इसका मतलब नियोन के लिए वैलिड नहीं होगा। तो मेरे ऑप्शंस के हिसाब से आ जाएगा 3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 142। और क्वेश्चन नंबर 142 में हमसे ये पूछा गया था कि एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और उसके ऊपर एवरेज फ्लक्स जो आ रहा था, लाइट का जो फ्लक्स आ रहा था वो था 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें एरिया था गिवन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो नेट पावर इंसिडेंट हो जाएगी वो 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 20 के हिसाब से कितनी हो गई? 40 वॉट। और पावर क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम। आपसे एनर्जी का वैल्यू पूछा गया था।
तो एनर्जी यहाँ पर हो जाएगी पावर इंटू टाइम। पावर है 400 और टाइम है हमको 1 मिनट दिया था, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, तो आपका आंसर हो जाएगा 224 इंटू 10⁻³ जूल, राइट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 143, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन के लिए। आप फॉर्मूला याद करके जाते हैं 12.27/√v। मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में आपको ये फॉर्मूला याद करवाया था, और इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पूछी गई थी। लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी थी यहाँ पर 1.227 10⁻⁻11.2 नैनोमीटर था ये। तो आपको पोटेंशियल की वैल्यू सॉल्व करनी थी, तो ये √v जो आएगा वो 100 आ जाएगा, और v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10⁻⁴। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर है 3। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 145। मैं आपको 12th के पार्ट से क्वेश्चन करा रहा हूँ, और इसमें रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर के बारे में पूछा गया था। और आप जानते हैं कि स्मॉल टेम्परेचर जब होता है तो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ में कर्व इस तरह से आता है, और जनरल जो कर्व आता है रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ में वो ऐसा आएगा। तो ये जो ग्राफ है ये भी ऑप्शन में था, लेकिन ये नॉट इन जनरल, ये नहीं है। जनरल ग्राफ तो यही है, क्योंकि ऊपर वाला ग्राफ तो स्पेशल केस में ही आता है, कब, जब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा, जो मेरी शीट में है उसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 146, और 146 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन था ये। और उसमें ये दिया गया था कि एक मेटल है और इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आप नोट ले लीजिए। इसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आप जानते हो एनर्जी ऑफ लाइट जो होता है वो E = h फोटोन के हिसाब से, और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको 1.5 टाइम्स दे रखी थी। बाद में कहा था कि हमने इस फ्रीक्वेंसी को कितना कर दिया, हाफ कर दिया। तो हाफ करने पर ये फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 0.75 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। इसका मतलब अब कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, ये क्वेश्चन नंबर 147 एक बार फिर ऑल्टरनेटिंग करंट में से पूछा गया था। IRMS = VRMS/XC, और आप जानते हैं XC = क्या होता है, ω/c, मतलब 2πfc। तो आपका आंसर आ जाएगा VRMS 2πf और c। आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे दे रखी थी, और आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, और मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 0.8 पाई के आसपास आ रहा था। तो ये 2.5 एम्पियर हो जाएगा, जो मेरे इस ग्रुप में ये ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, जो कि वेव ऑप्टिक्स में से आया था, ठीक है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इसमें पूछा गया था, और टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 1.22 लैम्डा / डायमीटर होता है। दोनों वैल्यूज आपको गिवन थी। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर गिवन थी आपको 6 × 10⁻⁻7, राइट, और डायमीटर आपको गिवन था 2। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 3.44 10⁻⁻7, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैं केवल 12th वाला पार्ट यहाँ पर ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 151, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में से आया था, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें पेरेंट न्यूक्लियस जो हमें इसमें दे रखा था वो था यहाँ पर 92U235, और इस पर हमने एक न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया था। तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो टोटल मास नंबर हम देखें यहाँ पर, तो 235 + 1 कितना हो गया, 236। और आफ्टर रिएक्शन जो हमें मिल रहा था प्रोडक्ट, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें हमें दे रखा था 36 क्रिप्टॉन और 89, और साथ में हमें 3 न्यूट्रॉन्स भी दे रखे थे। इसका मतलब 89 + 3, राइट, ये 89 और 3 को मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ से, तो 9 और 3 12, कितना हो गया, 92। 236 में से आपको 92 माइनस करना था, और आपका आंसर आएगा 144, जो हमें बेरियम में दिख रहा था। तो हमारा ऑप्शन हो गया नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 152 डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन था इसमें, और इसमें ये पूछा गया था कि भाई कौन से बायस में डिप्रेशन रीजन की विड्थ बढ़ती है। तो हम जानते हैं कि रिवर्स बायस में ही डिप्रेशन रीजन की विड्थ बढ़ती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 154, और ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। इसके अंदर इसमें हमें ससेप्टिबिलिटी दे रखी थी आयरन रॉड की, और ये है 599। तो आप जानते ही हैं कि μr हो जाएगा 1 + xm, यानी कि 600, और इसमें हमें h दे रखा था 1200, लेकिन मेरे हिसाब से इसका कोई यूज ही नहीं था, क्योंकि आपको म्यू की वैल्यू पूछी थी μ0 × μr,
और आपको 4 पाई 10⁻⁻7 से मल्टीप्लाई करना था 600 को, और आपका आंसर आ जाएगा 2.4 पाई 10⁻⁻4। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नंबर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 158, जो कि 158 नंबर क्वेश्चन, डायपोल का पोटेंशियल पूछा गया था, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपको गिवन थी यहाँ पर, और सभी कुछ दे रखा था, डायपोल मोमेंट भी आपको दे रखा था, बस आपको वैल्यूज पुट करनी थी और आपका आंसर आएगा 400 वोल्ट। ठीक है ना, के की जगह 9 × 10⁻⁹ और पी की जगह आपको डायपोल मोमेंट रखना था। तो मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आएगा 200, और ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। राइट, आप चाहे तो वैल्यू रख दें 9 × 10⁻⁹, पी की जगह था यहाँ पर 16 × 10⁻⁻9, cos 60 था 1/2, और डिस्टेंस जो दे रखा था हमें वो 0.6 मीटर, तो नीचे आ जाएगा 36 10⁻⁻2। सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी 200 वोल्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो मेरे सामने यहाँ पे अभी है वो है 160। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और उसमें हमें जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन देखना था, और हम जानते हैं 1.6 10⁻⁻19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या 1 जूल किसके बराबर होता है 6.25 10⁻18। ठीक है ना, और हमें जो वैल्यू दे रखी थी जूल में वो कितना दे रखा था 10⁻⁻20 जूल। तो आपको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करना था, तो आपका आंसर हो जाएगा 6.25 10⁻⁻20 और 10⁻18 0.06 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, और मेरे इसमें इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 161 पे आते हैं हम, और ये 161 अच्छा क्वेश्चन था, कलर कोड पर था ये। और इसमें भी देखिए आप एक शॉर्ट ट्रिक जो लग रही थी वो आप देखिए कि इसमें चारों के चारों ऑप्शंस जो थे वो ऑलमोस्ट सेम थे, क्योंकि सभी में 4 7 तो आ ही रहा था। ठीक है ना, तो हमें ये सब चेक करने की जरूरत नहीं थी, हमें इसमें केवल नंबर 3 वाली आप स्ट्रिप को देखिए, और नंबर 3 वाली स्ट्रिप क्या थी, ब्राउन। तो आगे से तो आपको 4 7 मिल ही जाएगा, और ब्राउन के हिसाब से ये 10⁻², तो आपका आंसर 4700 ओम आएगा। ठीक है ना, और गोल्ड के हिसाब से ±5% हो ही जाएगा, फिर आपको आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो इतने सिंपल नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर 162 सीधा थियोरेटिकल क्वेश्चन था, और इसमें ब्रिस्टल एंगल के बारे में पूछा गया था, और आप जानते हैं ब्रिस्टल एंगल की वैल्यू जो होती है वो 90 से तो कम ही होती है और 45 से बड़ी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 में आपसे ये पूछा गया था कि मीडियम में जो कैपेसिटेंस है, हम जानते हैं ये εr टाइम्स ऑफ सी एयर होती है, εr टाइम्स ऑफ सी एयर। तो इससे आपको εr की वैल्यू मिल गई थी यहाँ पर 5, और आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये होता है ε0 × εr, और ε0 की वैल्यू आपको याद होती है, वैसे आपको दे भी रखी थी 8.85 10⁻⁻12, आपको 5 से इसको मल्टीप्लाई करना था, और आपका आंसर आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में अप्रोक्सीमेटली 0.44 10⁻⁻10। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट में लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 166, और 166 नंबर क्वेश्चन जो था मीटर ब्रिज का था। मैं बच्चों को ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसमें कि देखो मीटर ब्रिज का जो क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लेफ्ट गैप और राइट गैप को ध्यान में रखें। इधर आप रेजिस्टेंस लगाते हैं R, इधर आप रेजिस्टेंस लगाते हैं S, और यहाँ पर ये लेंथ जो आती है L1 और ये L2, तो आप लिखते हैं R/L1 S/L2। ठीक है, तो आपको लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस था वो अननोन था, तो यहाँ पर S L1/L2 हो गया, और S की जगह आपको दे रखा था 10, L1 L2 का रेशियो आपको दे रखा था यहाँ पर 3/2, तो उस हिसाब से आपका आंसर आ गया 15 ओम, और लेंथ आपको दे रखी थी यहाँ पर 1.5 मीटर। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आ जाएगा 15/1.5 मीटर। ठीक है ना, तो 15 ओम और 1.5 मीटर लेंथ आ गई आपकी, और इसमें पूछा गया था कि 1 ओम रेजिस्टेंस वायर का लेंथ कितना हो जाएगा, तो 1 है ना, तो उस हिसाब से आप देखिए ये हो गया 10 ओम पर मीटर, और आपको ये पूछा गया था कि 1 ओम जो है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी। राइट, तो ये हो गया 10 ओम पर मीटर, यानी कि 10 ओम के लिए हमें कितना मीटर चाहिए, 1 मीटर। तो आप बताइए 1 ओम के लिए कितना चाहिए होगा, तो जब 10 ओम के लिए 1 मीटर चाहिए, फॉर 10 ओम वायर आपको चाहिए 1 मीटर, तो 1 ओम के लिए कितना चाहिए, 1/10 यानी कि 10⁻⁻1। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर में से। आपने अगर इसके ऑप्शंस पढ़े होंगे तो इन सभी में मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है। आपने भी देखा होगा कि बेस रीजन जो होता है वो बहुत ही थिन और लाइटली डोप्ड होता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि बेस रीजन जो होता है वो बहुत ही लाइटली डोप्ड होता है। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना था, सीधा देखते ही आंसर लगाना था, ऑप्शन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 168 देखिए आप। 168 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होता है इंटेंसिटी में। तो अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो मैंने आपको हमेशा बताया कि इसका रेशियो हमेशा 1:1 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 169, और इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप जानते हो म्यू इंटू ई होता है, और आपसे मोबिलिटी की वैल्यू पूछी गई थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दोनों दे रखे थे, आपको सिर्फ डिवाइड करना था, और डिवाइड करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 7.5 10 की पावर -4 में आपको 3 इंटू 10 की पावर -10 का डिवाइड करना था, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है KQ/R², 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और चार्ज आपको दे रखा था 3.2 10 टू द पावर -7, और डिस्टेंस आपको दे रखा था 15 सेंटीमीटर। स्क्वायर करोगे आप तो 225 10 की पावर -4 आएगा, और आपको सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना था। और आप देखिए ऊपर 9 3 जा 27 और ये 25, तो अप्रोक्सीमेटली 1.3 के आसपास इसका आंसर आएगा। तो 1.3 10 टू द पावर 5, राइट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर वेव ऑप्टिक्स में से आया था। जो बच्चे फॉर्मूला याद करके गए थे बीटा का, तो उनके लिए तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल दम था ही नहीं। इसमें स्मॉल डी को हमने हाफ किया था, कैपिटल डी को हमने 2 टाइम्स किया था, तो बीटा कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। दैट्स इट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 174 में एक बार फिर आपसे एनर्जी पूछा गया था, और ये बोला गया था कि एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम। आप जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, mc², और मास आपको दे रखा था 0.5 ग्राम, मतलब 10 की पावर -3 किलोग्राम हो गया। C² किया आपने 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 16, और आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4.5 10 टू द पावर 13, ऑप्शन नंबर 1। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो आया था, क्वेश्चन 12th का जो क्वेश्चन नंबर था वो 177 है, और ये सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट्स में से आया था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पर 2 नॉट गेट पहले ही लगे थे, तो ये हो गया A, ये B, तो यहाँ पर A बार, यहाँ पर B बार, और एक बार फिर हमने यहाँ पर क्या लगा रखा था, ये नॉर गेट, ठीक है ना। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, A बार प्लस B बार होल बार, तो ये A बार बार B बार बार, यानी A डॉट B। तो A डॉट B का मतलब हुआ y इक्वल टू A डॉट B का मतलब एंड गेट हो गया। एंड गेट का मतलब ये हुआ कि आपको ट्रुथ टेबल में 0 0 0 1 मिलेगा, और ये आपको दिख रहा है कौन से ऑप्शन में है। मेरे पास जो कोड है उसमें ये ऑप्शन नंबर है 4, राइट। तो ये देखो बच्चों, हमने 12th का क्वेश्चन, हालांकि जो टाइम आपको लगा यहाँ पर मैंने यहाँ पर बोला भी है आपके सामने, और आप जब वहाँ पर होते हो तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन करने पड़ते हैं सिर्फ। तो भी आप देखोगे कि 16-17 मिनट में हमने यहाँ पर 25 से 26 क्वेश्चंस किए हैं जो 12th के आए थे, और आपने देखा कि 12th पार्ट इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था नीट में। और जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं या मुझसे पढ़ा है शॉर्ट टिक्स में, तो उनके लिए ये पेपर कहीं से भी मुश्किल नहीं था। और ऑल द बेस्ट जिन लोगों ने पेपर दिया है उन सबको, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।